श्री कृष्ण शब्द का अर्थ है सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला। भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की दिव्य मधुर ध्वनि से समस्त जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके बुलाते हैं। उनकी मुरली की ध्वनि जिस किसी के कानों का स्पर्श कर लेती है वह एक विचित्र परमानंद में डूब जाता है। यह वंशी ध्वनि नाद ब्रह्मा या शब्द ब्रह्मा है। कन्हैया जब अपने दाहिने कंधे की ओर दाहिना गाल झुकाकर बांसुरी बजाते हैं तब गोपियां और गौवे बावली हो जाती हैं। जब वे नजर ऊपर कर बांसुरी बजाते हैं तब स्वर्ग के देवता इंद्र चंद्र वरुण आदि तन्मय हो जाते हैं और जब वे पृथ्वी की ओर नजर कर बांसुरी बजाते हैं तब पाताल की नाग कन्याओं का मन भी डोलने लगता है। उस समय समस्त प्रकृति में हलचल मच जाती है। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग समय विभिन्न प्रकार की बांसुरियों को धारण करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गौओं को अपने साथ लेकर मधुर मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हुए चलते हैं तब वे आनंदिनी नामक बांसुरी धारण करते हैं। यह बांसुरी भगवान श्री कृष्ण और उनकी सखाओं को बहुत प्रिय है। आनंदिनी बांसुरी बांस की बनी होती है। जब बांसुरी के छिद्रों व मुख रंध्र में 14 अंगुल की दूरी हो तो उसे आनंदिनी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आनंदिनी वंशी की ध्वनि को सुनकर भावावेश के कारण गायें निस्पंद हो जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तथा कान खड़े हो जाते हैं। हजारों गायें और बछड़े भगवान श्री कृष्ण को घेर कर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उनका यह घेरना भी बड़ा विचित्र होता है। प्रत्येक गाय के सामने भगवान श्री कृष्ण का मुख होता है। वंशी नाद का श्रवण कर भगवान के मुख की ओर आंख लगाए ये गौवे उनके रूप सौंदर्य को अपने हृदय में उतारना चाहती हैं। इसलिए उनकी आंखों पर आंसुओं का पर्दा डाल दिया है। वन में तृण चरने गई थी किंतु तृण चरना छोड़कर आधे चबाए हुए घास उनके मुख में ही रह गए। जुगाली करना बंद हो गया। गायों की जैसी ही दशा उनके बछड़ों की भी होती है। गाय और उनके दूध पी रहे बछड़े अपना मुंह ऊपर करके दोनों कानों का दोना बनाकर अमृत रूपी वेणु नाद को पीने लगते हैं ताकि वंशी नाद रूपी अमृत की एक भी बूंद कहीं पृथ्वी पर न गिर पड़े। ये भगवान की आनंदिनी वंशी का कमाल है कि गाय और बछड़ों को अपनी देह की भी सुध नहीं रहती। रास के समय भगवान श्री कृष्ण महानंदा नामक बांसुरी धारण करते हैं। इसे सम्मोहिनी या भुवन मोहिनी बांसुरी भी कहते हैं। यह सोने की बनी बांसुरी होती है। इस बांसुरी में 9 छेद होते हैं। यह 17 अंगुल लंबी होती है। इसके छिद्रों व मुख रंध्र के बीच की दूरी 10 अंगुल होती है। भगवान श्री कृष्ण की यह बांसुरी सम्मोहिनी या भुवन मोहिनी क्यों कही जाती है? इसका कारण यह है कि इस बांसुरी के स्वरों के सम्मोहन से चर और अचर दोनों की गति उल्टी हो जाती है। चलने वाले प्राणी प्रेम मुग्ध के कारण अचल हो जाते हैं और अचल चल हो जाते हैं। वेणु नाद को सुनकर पवन की गति बंद हो जाती है। यमुना जल प्रवाहित नहीं होता। पशु पक्षी मछलियां सभी ईश्वर के वश में हो जाते हैं।
हिरण दौड़ना भूल जाते हैं, वृक्ष और लताएं आनंद से पुलकित हो जाते हैं और पुष्प नए नए रंगों में खिल उठते हैं। बांसुरी बजाई आछे रंग सौ मुरारी, सुन के धुनी छुटी गई शंकर की तारी। वेद पढ़न भूली गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी, रसना गुण कही न सके ऐसी सुधी बिसारी। इंद्र सभा थकित भई लगी जब करारी, रंभा को मान मिटियो भूली नृत्यकारी। जमुना जू थकित भई नहीं सुधी संभारी, सूरदास मुरली है तीन लोक प्यारी। रास के समय इस बांसुरी के मादक स्वरों के बंधन में बंधकर देवता, मनुष्य और तपस्वी अपने ज्ञान भक्ति को भूल जाते हैं। स्वयं विधाता वेद पाठ करना भूल जाते हैं। शंकर जी का ध्यान टूट जाता है। माता सरस्वती भी अपनी सुधि भूल जाती हैं। वे इस बांसुरी के स्वर का गुणगान ही नहीं कर पाती। स्वयं पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग पृथ्वी पर चलने लगते हैं। देवताओं के विमान उसे सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं और देवांगनाएं चित्र लिखी रह जाती हैं। स्वर्ग की संगीत सम्राट गायक तुम्बरू की दशा विचित्र हो जाती है। वह आश्चर्यचकित होकर विस्फारित नेत्रों से वृंदावन की ओर झांककर इसके बारे में जानना चाहते हैं। ग्रह नक्षत्र भी अपनी राशि नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनके वाहन वंशी ध्वनि के फंदे में बंध गए होते हैं। चंद्रमा अपना मार्ग भूल जाते हैं। सूक सनकादि सभी मुनि मोहित हो जाते हैं। गंधर्व किन्नर आदि सभी विमुग्ध होकर आकाश से पृथ्वी की ओर देखने लगते हैं। नारद का ध्यान टूट जाता है। इंद्र की सभा स्तब्ध रह जाती है। नृत्य कला भूल जाने से रंभा का गर्व नष्ट हो जाता है। गोपियां आपस में बातें करती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारी भुवन मोहिनी मुरली की स्वर में कितनी मादकता है। इसका आकर्षण शरीर पर ऐसा छा जाता है कि फिर जीवन भर वह कभी उतरता ही नहीं। जब बांसुरी सोने से बनी हो, उसमें 9 छिद्र हों और छिद्रों व मुख रंध्र के बीच की दूरी 12 अंगुल हो, तो उसे आकर्षणीय बांसुरी कहते हैं। यह बांसुरी मणियों से बनी होती है। इसमें 8 छिद्र होते हैं। वह ऊपरी भाग 4 अंगुल का व नीचे का भाग 3 अंगुल का होता है। तो उस बांसुरी को वंशिका कहते हैं। माता यशोदा अपने कन्हैया का इसी बांसुरी से श्रृंगार करती थीं। कामदेव के चित्त को भी ललचा देने वाली भगवान श्री कृष्ण की यह बांसुरी मदन झनकार कहलाती है। इसमें 6 छिद्र होते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं को जीत लेने के बाद कामदेव अत्यंत अभिमानी हो गए। उन्होंने उन सबके सामने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रास के समय कामदेव जब अपने दल बल सहित आए, तो भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर रूप देखकर वे मदन झनकार बांसुरी के आनंद नाद से धूल में मिल गए। रास लीला भगवान की कामजय लीला है। मुरली ध्वनि काम बीज है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आनंद को ही वंशी ध्वनि द्वारा व्रज के लोगों में वितरित किया और संसार का मोह छुड़ाकर इस वंशी ध्वनि ने सारे कामियों को विशुद्ध प्रेमी बना दिया था।
वंशी की इस उन्मादक स्वर लहरी के स्पर्श से अपने को कौन नहीं भूल जाता। इसी वंशी के द्वारा सारे जगत को आकर्षित कर भगवान श्री कृष्ण एक गुदगुदी उत्पन्न करते हैं और प्राणियों के सोए हुए प्रेम को जगाया करते हैं।